आओ गुरु हर दे बसो मेरे काटो विघन कलेश। ज्ञान ध्यान के कारण गुरु में तो पूजा करूं हमें। गुरु बड़े परिमार्थी और शीतल जिनके अंगे तपत बुझावे दास की। गुरु दे कर अपना रंगे। ओ प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। ओ प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। ओ प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। ओ प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। जल की भीत पवन का खंबा, ओ जल की भीत पवन का खंबा। रखते बूंद का गारा, रखते बूंद का गारा। चानाड़ी में हाड़े मास तब चानाड़ी में। ओ पंछी बसे यो बेचारा, पंछी बसा यो बेचारा। प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। राखो कांधे उसारो नीवा, ओ राखो कांधे उसारो नीवा। 3.5 हाथ तेरी सीमा, 3.5 हाथ तेरी सीमा। सिर तेरी बाके बाले, ओ बाके बाले पग सिर तेरी। तन होवे राख ढेरी,
ये तन होवे राखे ढेरी। ओ प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, तरवर पंख बतेरा। प्राणी का तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बतेरा। क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बतेरा। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी। राम नाम बिन बाजी हारी, राम नाम बिन बाजी हारी। ओ प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। ओ प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। गुरु रविदास जी कहते हैं, प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। कि यहाँ कोई भी किसी का नहीं है, धन महल अटारी सुंदर नारी। ये बिल्डिंगे एक दिना ये सबको धीरे धीरे सबको खत्म कर देती है। इसीलिए कहते हैं कि जिस तरीके से तरवर पर पंछी बैठ जाता है शाम होते ही और दिन निकलते ही उड़ जाता है, इसी तरीके से मनुष्य को ये शरीर दिया है। इसमें जो पंछी है ये अंदर बसा हुआ, ये निकलते के साथ ही ना किसी का बेटा ना बेटी, ना बाबा ना दादी ना ताऊ ना ताई, सब खत्म हो जाता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। के अगर तुझे करना है कुछ तो जीते जी कर ले, जब तक तेरे शरीर में सांस है तो सेवा कर ले, परमार्थ कर ले, सुमरण कर ले, अगर तुझे ये मानव जीवन मिलेगा। नहीं तो गुरुजी कहते हैं बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तिहारो लेके। कि बहुत जन्म से पता नहीं हम कहाँ पड़े थे, पता नहीं कौन सी दुनिया में थे, क्योंकि दुनिया भी गिरहे भी बहुत है यहाँ, पता नहीं कहाँ पड़े थे एक। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि अब के गुरु महाराज की शरण मिली है, बड़े भाग्य है, भाग्य उदय होया है, सतगुरु की शरण मिली है। अन्य जीव जंतु इस दुनिया में बहुत है, अरबों खरबों करोड़ों, जने कितने बताते हैं, 1,84,000। तो इसीलिए गुरु की शरण अगर किसी ने नहीं ली तो उसे गुरु की शरण ले लेनी चाहिए और अपने जीवन को धन्य करना चाहिए, पावन और पवित्र करना चाहिए। किसी की भी आप पूजा कर लो, बिना गुरु के कोई पूरी नहीं कर सकता। चाहे किसी के भी A to Z किसी के भी पूज लो, गुरु ही बंधन काटता है, अन्यथा कोई नहीं बंधन काट सकता। इसलिए बताया प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा।
पात भी ओछा, मेरी जात भी ओछी, पात भी ओछा, ओछा कसब हमारा, ओछा कसब हमारा। गुरु जी कहते हैं कि ये जीव जो है, ये शरीर ऐसे संसार में आया है जहाँ ऊंच नीच भेदभाव मानती है ये दुनिया। लेकिन गुरु रविदास जी कहते हैं मेरी जात भी ओछी, कसब भी ओछा, ओछा कर्म हमारा। और कहते हैं कि जो कर्म है मैंने उत्तम कर्म किया है, तो यहाँ के जो काशी के ब्राह्मण हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, वे भी मुझे दंडवत करते हैं। किसके लिए? कर्म के लिए। इसलिए कर्म महान बताया है। जात नहीं कोई परखना, जात नहीं कोई गांव, और जात उसी को कहते हैं जो करे नीच के काम। चाहे कोई किसी भी जाति में है और उसने नीच कर्म कर लिया तो वो नीच है, और जो कोई नीच है उनने उत्तम कर्म किया है तो वो उत्तम ही कहलाएगा, वो नीच घर में नहीं कहेगा। तो इसलिए कर्म महान बताया है। कर्म से ही मनुष्य विद्वान हो जाता है, कर्म से ही कंगाल हो जाता है। इसलिए हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। सुवच्छ वाणी और पवित्र वाणी हमें बोलनी चाहिए, क्योंकि वाणी से ही हमारे अंदर का जो ज्ञान है वो रुकता है। अगर हम गंदी वाणियों का इस्तेमाल करेंगे, गाली गलौज का इस्तेमाल करेंगे, तो जो हमारा ज्ञान है, जो ऊर्जा है, वो नष्ट होती जा रही है, उसे हम गलत दिशा में ले जा रहे हैं। इसीलिए जब भी बोलो गुरु का नाम लेकर के बोलो, जब भी चलो गुरु का नाम लेकर के चलो, जब भी खाओ गुरु का नाम लेकर के भोजन करो, कुछ भी कार्य करो सतगुरु का नाम लेकर के करो, सब संपूर्ण होता है। इसीलिए कहते हैं क्या, ओ प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, तरवर पंख बसेरा, प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, वो जैसे तरवार पंख बसेरा। पात भी ओछा, मेरी जात भी ओछी, पात भी ओछा, ओछा कसब हमारा, ओछा कसब हमारा। ओ नीच से ऊंच कर मेरा सतगुरु, नीच से ऊंच कर मेरा सतगुरु, कह रविदास चमारा, ओ कह रविदास चमारा। ओ प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवार पंख बसेरा। ओ प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवार पंख बसेरा। ओ प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवार पंख बसेरा। जैसे तरवर पंख बसेरा। कहा ना, नीच से ऊंच करे मेरा सतगुरु, कह रविदास चमारा। क्योंकि ये संसार जो है पूरा का पूरा जो है, चाहे पेड़ देख लो या फल देख लो, सब पे खाल चढ़ी हुई है। कहीं भी चले जाओ मकानों पे, और तो क्या मकानों पे जो
क्या नाम जो है प्लस्तर कराए, जो भी खाल का काम करते हैं, हड्डी तो ईंट है ही है। तो सब गुरु रविदास जी ने कहा सब ही जो है पूरी दुनिया चमार है, लेकिन यह है कि जिसने उत्तम कर्म कर लिया, जिसने जो है पवित्र कर्म कर लिया, उसने सतगुरु की शरण में वो चला गया जी। क्योंकि ये जो है हमारा जो शरीर है ये कैसा है कि कहीं भी चले जाओ आप जो है जिनावर में पहुंच जाओ, वो भजन नहीं करने का। बहुत से नु कहना नुको नाग देवता आ गया, नाग देवता आ गया भाई दूध पिया दो। कभी भी तुमने देखा होगा मांस जो है वो सांप जो है दूध कभी नहीं पीता, सांप जो होता है मांसाहारी होता है। जबरदस्ती उसमें धर दो वो पीने का नहीं, मुंह तो लगा देगा, क्योंकि उसे मांस चाहिए। तो इसीलिए वो भजन नहीं कर सकता, वो तो भोगने के लिए आ रहा है। लेकिन दुनिया ने जो है उसे आडंबर बना दिया, कहीं किसी को पुजवा दिए, कहीं किसी को पुजवा दिए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मनुष्य को ही अकल है, मनुष्य को अच्छाई का भी पता है, मनुष्य को बुराई का भी पता है। जीव जंतु तो केवल भोगने के लिए आते हैं, इसीलिए गुरु की शरण मिल गई तो पार हो जाए।